कि इराक़ची साहब पाकिस्तान आ सकते हैं या आ रहे हैं या आ चुके हैं। अमेरिकी वज़ीर जंग की धमकियां सामने आ गई। लंबी चौड़ी पेंटागन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें उन्होंने कहा कि ईरान की हम स्पीड बोट्स को भी नहीं छोड़ेंगे, हम स्ट्रेट ऑफ द हॉर्मज़ का नाका भी नहीं खत्म करेंगे, हमने 29 जहाज वापस भेज दिए हैं, जो भी जहाज आएगा सीधा वापस जाएगा। और इसराइल तो बाकायदा तौर पे बिल्कुल अलर्ट बैठा है। तो इराक़ची साहब लैंड किए आ रहे हैं, अगर मुज़ाकरात नहीं करने, गलबात नहीं करनी, की एजेंडा है खाली मुलाकात करके चले जाएंगे, कितनी देर रुकेंगे, मनु है समझा दो। खुले लफ्ज़ सुप्रीम लीडर का पैगाम लेकर आ रहे हैं, जो कि जख्मी है, ओके, क्या पैगाम लेकर आ रहे हैं। जो अगर आप पैगाम पूछे तो वाज़े पैगाम है, जब तक ब्लॉकेड नहीं हटेगी मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो $103 वाला तेल $95 पे आ गया। वीकेंड में तो रेट ऊपर नीचे करने का तो ये बड़ा पुराना ट्रम्प का हरबा चल रहा है। वो तो हो रहा है, लेकिन आप ये ट्रम्प धमकियां देने से ट्रम्प बाज नहीं आएगा। वो टाइम हो गया उन्होंने सो के उठा बस। हाँ जी सर, वो फिर सोर्स कोड मंगेगा ना सर। अमेरिकन सदर नु एस्टैब्लिशमेंट कहे कि चल बाहर। सर नेवल चीफ को निकालने की वजह क्या है? सर नेवल चीफ ने बता दिया कि भाई मौत है, हम जाएंगे आगे। तो अब उन्होंने बहरे अरब में जितना ईरान के सामने एरिया ना, वहाँ भी ऑपरेशन किया और वहाँ भी उन्होंने माइन लगा दी है। उन्होंने बनाई है मच्छर बोटा, वो इंतहाई खतरनाक है, ना वो डिटेक्ट होती है ना रेंज में आती है। बस उसको है कि मिसाइल मार के ही आपने उड़ाना है, और मैनलेस है वो। उसने भी गिदड़ भभकी दे दिया इजरायली वजीर दिफा ने। उन्होंने कहा जी असली तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बेताब हैं, हमें जंग शुरू करो। नहीं सर, देखें पाकिस्तान की जो वकार की जमानत है इस वक्त वो हाफिज साहब है। सर बराना होगा या कोई ताइफा लेके गए होंगे, जो बराना जिसने आगे जो डांस पेश किया होगा, और मोदी साहब फातिहाना तौर पे क्रेडिट ले रहे होंगे, कुड़ियां मैं लेके आए, ये हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरियार और मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद जाफरी साहब, सीनियर तज़कियाकार हैं। नाज़रीन, अगर मगर की सूरत हाल बेयकीनी के बादल, लेकिन इसके साथ साथ एक मरतबा फिर इराक़ची साहब की इस्लामाबाद लैंडिंग की खबरें सामने आने शुरू हो गई। यूँ लग रहा है कि जैसे ईरान ने यह भांप लिया है कि मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। लेकिन उसके दूसरी जब आप अगर टाइमिंग देखें कि जैसे ही ये खबर निकलती है कि इराक़ची साहब पाकिस्तान आ सकते हैं या आ रहे हैं या आ चुके हैं, इसके साथ ही फौरी तौर पर अमेरिकी वज़ीर जंग की धमकियां सामने आ गई। लंबी चौड़ी पेंटागन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें उन्होंने कहा कि ईरान की हम स्पीड बोट्स को भी नहीं छोड़ेंगे, हम स्ट्रेट ऑफ द हॉर्मज़ का नाका भी नहीं खत्म करेंगे, हमने 29 जहाज वापस भेज दिए हैं, जो भी जहाज आएगा सीधा वापस जाएगा। हम जब तक ईरान डील नहीं करेगा, ईरान के पास सुनहरी मौका है, अगर डील नहीं करेगा हम नाका बरकरार रखेंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि पेंटागन जंग के लिए भरपूर तैयार है, ऐसा हमला करेंगे कि याद रखेंगे, मतलब वही ट्रंप की जबान, वही एक यूएस एजेंडा जिस पे डोनाल्ड ट्रंप जो है गुज़िश्ता कुछ अरसे से कायम व दायम हैं और मुसलसल धमकियां देते चले आ रहे हैं। इराक़ची साहब इस्लामाबाद क्या लेने आ रहे हैं, क्या एजेंडा होगा, क्या ये मुज़ाकरात करने आ भी रहे हैं या सिर्फ बातें ही हैं? अरब मीडिया गो के तस्दीक कर रहा है कि बड़ी बात होने जा रही है, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और ये देखेंगे कि क्या वाकई ही इराक़ची साहब का दौरा जो है वो कोई ब्रेक थ्रू का हामिल होगा या सिर्फ फिर वही कौम की मायूसी देखनी पड़ेगी। क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है वो फ्यूल प्राइसेस को लेके बड़ी डिस्टर्ब है और बड़े मुश्किल तरीन हालात में बगैर बिजली के और महंगे पेट्रोल के ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। जाफरी साहब कैसे हैं आप? मालिक का एहसान है जिसकी ना तो तशबीह दी जा सकती है और ना शबीह मुमकिन है। वाह वाह, क्या बात है। मुझे बताएं, इराक़ची साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, इस्लामाबाद उतरेंगे, बातचीत करेंगे, मुमकिन तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि वो इस्लामाबाद आ चुके हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है, एक जो थ्योरी चल रही है, उसको थ्योरी का नाम मैं दूंगा इसलिए क्योंकि कोई भी चीज़ अभी वाज़ेह नहीं है। क्योंकि एक तो उनका सिक्योरिटी प्लान हो सकता है कि वो कहेंगे जी मैंने, जिस खबर आ रही है कि मैं मॉस्को भी जाऊंगा, मैं जो है किसी और मुल्क में स्टे करूंगा, मस्कत में भी जाऊंगा, फिर मैं इस्लामाबाद दूंगा। तो मुमकिन तौर पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बयानात को उबहम का शिकार करके कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाया जा रहा है। सर इसलिए करते हैं ताकि जो मुखालिफ ताकतें हैं, दुश्मन, वो भी तो ताक में रहते हैं डेफिनेटली। और इसराइल तो बाकायदा तौर पे बिल्कुल अलर्ट बैठा है। तो इराक़ची साहब लैंड किए आ रहे हैं, अगर मुज़ाकरात नहीं करने, गलबात नहीं करनी, की एजेंडा है खाली मुलाकात करके चले जाएंगे, कितनी देर रुकेंगे, मनु है समझा दो। खुले लफ्ज़ सुप्रीम लीडर का पैगाम लेकर आ रहे हैं, जो कि जख्मी है, ओके, क्या पैगाम लेकर आ रहे हैं। जो अगर आप पैगाम पूछे तो वाज़े पैगाम है, जब तक ब्लॉकेड नहीं हटेगी मुज़ाकरात नहीं होंगे, शुरू और अभी 1 मिनट पहले जब आप इंट्रो दे रहे थे तो मेरे दोस्त ईरान से जर्नलिस्ट है, उन्होंने भेजी है कि अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है कि इराक़ची साहब पाकिस्तान में अपने वक्त गुजारने के दौरान मुज़ाकरात के हवाले से
कोई बातचीत नहीं करेंगे। सर मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है ना, तो फिर की रोटी खाना आ रहे ने सर मुज़ाकरात होते हैं, सिर्फ सरीना च बैठ के खाना खा के जाएंगे। सर बात यह है मुज़ाकरात मुमकिन होते हैं दो पार्टीज के दरमियान, दूसरी पार्टी जी हुण भी उड़े ना उठो तो कल पहुंचेगी, ठीक है, उनकी एक्सेस से टाइमिंग से बाहर है ना, मुज़ाकरात हो नहीं सकते, नजर आना चाहिए कि दूसरी पार्टी आ नहीं सकती। इन्होंने कलील वक्त रहना है, इन्होंने अपना उनके वजीर खारजा साहब ने अब्बास साहब ने, उन्होंने कलील वक्त के बाद आगे मस्कत जाना है, फिर मॉस्को जाना है, उनके इलाकाई दौरे हैं। अभी अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है, वो मुझे बता रहे थे ईरानी जर्नलिस्ट, कि भाई वो कोई बात नहीं करेंगे इस इशू पे, ज्यादा होगी भी ना तो यही होगी कि ब्लॉकेड हटा ले, जब तक वो पहले बात हो चुकी है, बात तो वही है। लेकिन एक एतमाद का रिश्ता बढ़ता है जब आते हैं, एक उम्मीद कायम होती है, एक मैंने बताया ना चूंटी बार बार कोशिश करती है तभी वो चढ़ती है, तो वो कोशिशों में जुटे हुए हैं। पाकिस्तान आने से पहले उन्होंने CDF साहब आसिफ मुनीर साहब को फोन किया है कि जी मैं आप आऊंगे तो उनको मुलाकात करेंगे ना उनसे। एक अलामती तौर पे दौरा हो सकता है कि ताकि अमेरिका को भी हौसला हो जाए, गुडविल जेस्चर भी हो सकता है, अमेरिका को भी, अमेरिकन को ये भी हौसला हो जाए कि यार नहीं वो बिल्कुल नहीं हटे, ही इज ऑन वे। सर उसको सांस मिल जाए ना। आप देखें ना, आप इस एक्ट से सिर्फ ये अनाउंसमेंट हुई है तो $103 वाला तेल $95 पे आ गया। तो आप ये देखें, ये जो पॉजिटिव चीजें वीकेंड में तो रेट ऊपर नीचे करने का तो ये बड़ा पुराना ट्रम्प का हरबा चल रहा है, वो तो हो रहा है। लेकिन आप ये ट्रम्प धमकियां देने से ट्रम्प बाज नहीं आएगा, वो टाइम हो गया उन्होंने सो के उठा बस। हाँ जी सर, वो फिर सोर्स कोड मांगेगा ना। जब मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको स्टोरी बताऊंगा इनके साथ क्या हुआ है, ट्रम्प साहब को कमरे से बाहर निकाल दिया था। नहीं जाफरी साहब, मैं इस एजेंडे से इत्तेफाक नहीं करता सर, ही इज यूएस प्रेसिडेंट सर, जान दो जाफरी साहब ना करो, मैं आपकी राय का बड़ा मोतबर आपको समझता हूं, लेकिन सर ही इज यूएस प्रेसिडेंट, अमेरिकन सदर नु एस्टैब्लिशमेंट कह के चल बाहर सर, ये मैं नहीं मानता। एटम बम दा सोर्स कोड मांगेगा ना, दे कैन डू। सर सोर्स कोड मांगा नहीं है, वो मांग नहीं रहा। मैं आपको उनके एक जर्नल की आपको एक भेजता हूं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है जाफरी साहब, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है सर, मैं आपको जर्नल का भेजता हूं, उसमें वो बता रहा है कि हमने अपने आइन की कसम खाई है, आइन का दिफा करने की कसम खाई है, किसी एक पर्सनैलिटी का दिफा करने की नहीं खाई। वो जनरल सिटिंग कह रहा है। सर नेवल चीफ क्यों निकाला उसने? अच्छा नेवल चीफ, यही मैं सवाल पूछने लगा था, सवाल से मैं सवाल निकालने का था, नेवल चीफ को निकालने की वजह क्या है? सर नेवल चीफ ने बता दिया कि भाई मौत है, हम जाएंगे आगे, तो उसने बता दी मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा चल तू भी 12 पहले जर्नल क्यों निकाले थे? 12 पहले जरा आज बोल के गया है वजीर जंग, उन्होंने कहा भाईजान हम तो स्पीड बोट्स भी उड़ा देंगे, हम तो दम सर उड़ा देना। अच्छा मुझे बताएं 159 जहाज के बारे में जो कह रहा है ट्रम्प के मैंने जमीन समुंदर बॉस कर दिए, समुंदर की तह में मौजूद है, सर ए गल्ला कौन दसदा इनू? सर वो सुते पे उठ के तुसी आपे ते क्या हुणे वो गल्ला दसदा सुते, उसको मुझे ये बताएं, अभी डिस्कस कर लेते हैं। ट्रम्प साहब ने जो अनाउंस किए थे, रजीम चेंज हो गई, मिसाइल सिस्टम खत्म हो गया, नहीं हुआ, यूरेनियम ले ली, नहीं कब्जा ले लिया, खार्ग आइलैंड पे चले गए, स्टेट के को कंट्रोल कर लिया, नाकाबंदी उनकी टूट गई है, 50 से ज्यादा जहाज वो अपने ईरानी साथ भेज रही है, नेवी स्क्वाड करके वो निकाल के लेके जा रहे हैं। लेकिन आज फिर उसने दावा किया है वजीर जंग ने, उसने सीधा कहा, उसने कहा जी हमने 29 जहाज जो है वो तो वापस भेज दिए, हम आने नहीं दे रहे हैं। सर क्या ने क्या जी तोस्का पकड़ा था ना, अमेरिका ने पकड़ा था, उसमें ट्रम्प ने बड़ा शोर मचाया कि उसमें तो कुछ भी नहीं निकला कहते। उसने कहा कि चीन ने एक तोहफा भेजा है, वो हमने देख लिया। बुनियादी तौर पर वो चीन को टॉन्ट कर रहा था कि तुमने जो भेजा, उसमें सर सॉलिड फ्यूल का वो था, उसका आधा माल वो था, आधा कुछ था। बहरहाल सारी दुनिया भेजती है, उसने कहा इससे कुछ नहीं होता, इसलिए उन्होंने छोड़ भी दिया। अब जो सिचुएशन बनी हुई है, जो बोट्स 30-40 2 दिन पहले सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं, कितनी जबरदस्त और क्लियर तस्वीरें थी कि स्पीड बोट्स जो है वो जारी। सर उन्होंने पता क्या बारूदी सुरंगें बिछा रहे थे ये लोग? जी सर, उन्होंने अपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जहां तक इलाका है ना, उसके बाद ईरान के बॉर्डर के सामने जितना सी है, जिसको बहरा अरब कहते हैं, इधर खलीजे फारस है और वो बहरा अरब है, तो अब उन्होंने बहरा अरब में जितना ईरान के सामने एरिया ना, वहां भी ऑपरेशन किया और वहां भी उन्होंने माइंस लगा दी हैं। ये तो कह रहा है ना कि हम वहां पे उड़ा देंगे, वो लगा चुके हैं सर। उन्होंने ये 2-3 दिन में इतना काम किया है कि आप सोच नहीं सकते। और फिर उसके बाद आपको बताएं कि जो माइंस स्पेशलिस्ट है अमेरिका के, वो टीवी पे बैठ के उन्होंने, पेंटागन ने कहा है, पेंटागन ने कांग्रेस को बताया है कि आज अगर जो माइंस लगी हुई है
आबनाए हुर्मुज़ में आज अगर हम साफ करना चाहें ना तो ईरान की मदद लेकर 6 महीने लगेंगे। अगर ईरान की मदद के बगैर नहीं, अगर ईरान हमारी मदद करे फिर भी 6 महीने लगेंगे। तो अंदाजा करें, पहले तो पूछना पड़ेगा ना, एड्डा बड़ा समुद्र है, कितने कितने छुट्टियां ने, उसको डिटेक्ट करना ही बड़ा मुश्किल है सर। उसके लिए पूरा स्वीपिंग ऑपरेशन होता है जी। और अभी जो इन्होंने जिन्होंने आपस में पंजाबी ज़बान समझी ना, उन्होंने बनाई है मच्छर बोटा, उसको मॉस्किटो कह रहे हैं। जी मच्छर बोट है, ड्रोन बोट। हाँ, वो इंतहाई खतरनाक है, ना वो डिटेक्ट होती है ना रेंज में आती है, बस उसको है कि मिसाइल मार के ही आपने उड़ाना है और मैनलेस है, कोई आदमी चला ही नहीं रहा, तो वो तो तबाही कर देंगे। तो चलो एक अद्धा मिसाइल नहीं चल सकता इब्राहिम लंकन, तो एक अद्धा मिसाइल चला दो बस सर। इब्राहिम सिर्फ ओनली वन मिसाइल। इब्राहिम लंकन खड़ा कहाँ है, पहले ये तो ढूंढ दे मुझे। इब्राहिम लंकन की पोजीशन उसी ने तो नाका लगाया हुआ सर। नहीं सर वीडियो जारी कर दी है, जाफरी साहब उन्हें ना करो यार, सुन लो सर। फिर नाका लाया किन्ने का, मैंने दस दो सर। वो तो उन्होंने अपनी वॉरशिप का नाका, तो मैं बता रहा हूँ टूट रहा है उनका, तो ब्लाइंड सिस्टम ही ब्लाइंड कर दिया उन्होंने। 50 से ज्यादा जहाज गुजारे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, तस्नीम न्यूज एजेंसी रिपोर्ट कर रही है। नेवल बोट साथ जा रही है, जुर्रत नहीं है अमेरिका में कि उन पर फायर करे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? 2 जहाज अभी तक पकड़े हुए हैं ईरान के। सर आपको ये बता दूं, ये जंग दोबारा शुरू होने वाली है जल्दी। हाँ, ये मुझे बताएं, मुझे भी यही लग रहा है कि ये बज़ाहिर इसका एंड नजर नहीं आ रहा। और ये जंग शुरू होगी इस दफा स्पीड बोट से, ये भी मैं आपको बता दूं। जो अभी मुझे नजर आ रहे हैं ना सिचुएशन वहां पे बनती हुई, वो उसने भी गिदड़ भभकी दे दिया है इजरायली वजीर दिफा ने। उन्होंने कहा जी असि तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बेताब हैं, हमें जंग शुरू करो। हम बिल्कुल रिलैक्स बैठे हैं और जंग शुरू कर दो। ओदी यार की तबीयत बड़ी साफ हो रही है, याद रखना। की है जो ईरान ने धमकी दी है उस पे लोगों ने गौर नहीं किया है। अगर ईरान ने ऐसा किया तो आप अपने एटीएम से पैसे निकलवाने से भी कासर हो जाएंगे। वन लिंक स्ट्रक्चर को उड़ाना नहीं सर, उन्होंने कहा है कि 7 इंटरनेट केबल्स हैं, IRGC की धमकी है प्रॉपर। हाँ। जो कि हम वो करेंगे कि आप तेल का बहरान भूल जाएंगे, दुनिया में साइबर इंटरनेट बहरान आ जाएगा। वन लिंक कंपनी जो है ना, वन लिंक अगर बंदिश होती है पूरी दुनिया में, क्योंकि बहुत बड़ी जो परसेंटेज है वो वन लिंक के यूजर है, मास्टर कार्ड के बाद सर ये है वन लिंक है। सबमरीन इंटरनेट केबल्स हैं 7, उन्होंने कहा हम काट देंगे। और ये उन्होंने कहा हमारी जो स्ट्रेटेजिक प्रेशर पॉइंट्स हैं ये IRGC के बकौल, वो कह रहे हैं इससे डिजिटल तबाही होगी। और जो एक कंपनी है UAE गल्फ की, जो है एक कंपनी है, 3, 4, 5 कंपनियां, एक CMEW कंपनी है, एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, ये यहाँ सब जगह इंटरनेट जाता है। हाँ। इनका AE1 फाल्कन और TGN गल्फ, ये बड़ी बड़ी जो केबल्स हैं उन्होंने काटने की धमकी दी है। और अगर ये ऐसा हुआ तो आप देखेंगे कि दुनिया भर के जो सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, दूसरे सिस्टम है, एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का काफी। इसका मतलब है कि जो शार्क आके चक मार के जाती थी वो अब जो है ना ईरानी फोर्सेस करेंगी और नेट को उन्होंने कमा कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान भी मुतासर होगा। अच्छे अगे ही नहीं 4G नहीं चलता, 5G ਦੇ ਤਜਰਬੇ स्पेक्ट्रम ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, 4G नहीं ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਸਹੀ। ਸਰ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। नहीं, हाफिज साहब का इससे कोई लिंक नहीं है। हाफिज साहब का अल्लाह की मेहरबानी से जाफरी साहब हाफिज साहब तो नहीं आ रहा। सर हर चीज ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਧਰ ले जाते हो, मैं कहा शायद है भी होना ते पा नहीं सर, देखें पाकिस्तान की जो वकार की जमानत है इस वक्त वो हाफिज साहब है, इसमें कोई शक नहीं। कि देखें कोई भी इस वक्त बड़ा आलमी जरीदा ऐसा नहीं है जो हाफिज साहब की तारीफों के पुल ना बांध रहा हो। ये बड़ी बात है सर। पाकिस्तानी तारीख में किसी जर्नैल की इतनी इज्जत नहीं हुई। मुशर्रफ की बड़ी इज्जत होती सी, परवेज मुशर्रफ बड़ा नाल बह बह के बुश दे नाल रोटियां खांदा सी, लेकिन वो कहते यही थे कि यार ही इज अ टाउट, ये हमें कैदी दे रहा है, पैसे ले रहा है, कोalition सपोर्ट फंड कैदियों के बदले है। लेकिन हाफिज साहब की ऐसी कोई डील नहीं है, हाफिज साहब की डील सिर्फ अमन की है। ये बड़ी बात है सर। ये देखें ना, आपकी बात ठीक है, लेकिन ना देखें दूसरी तरफ भी इधर हाफिज साहब है, तो आप बाकर कालीबाब साहब को क्या समझते हैं? सर उनका भी यही रोल है सर, वो भी IRGC की डेफिनेटली सर, उनका बड़ा पॉजिटिव रोल है सर। इस वक्त जो ईरान को 3 लोग जो ईरान को मुज्तबा खामनाई साहब के मशवरे से, आयतुल्लाह साहब के मशवरे से, सुप्रीम लीडर के चला रहे हैं ना,
मोहसिन रजाई साहब, वो मुशीर खास है, और उस्ताद हम तो ट्वीट्स अक्सर देखते रहते हैं, उस्ताद है, इंटेलेक्चुअल है बहुत बड़े। 1980 में जब इन्होंने IRGC को ज्वाइन किया था मुज्तबा खामनाई साहब ने, तो वो उनके उस्ताद थे, वहां से वो उनके साथ रिलेशन है, 30 साल का रिलेशन है, उनके उस्ताद है। वो सबसे करीबी मुशीर जो है मोहसिन रजाई साहब है। फिर हुसैन तैयब साहब है, ये भी IRGC के इंटेलिजेंस हेड है, जो उनके दूसरे मुशीर है। और तीसरे उनके जाती दोस्त, ये तीनों जाती दोस्त हैं, उनके जाती दोस्त है बाकर कालीबाफ साहब, ये भी IRGC के। तो फौजी टू फौजी गल समझाना सौखा होता है, तुसी मेरी गल नहीं समझते। नहीं सर, वो तो हाफिज साहब हों तो फिर समझ तो फिर सारे आ जाएगी ना बॉस। सर बात समझाना तो फिर हाफिज साहब का एक मेन है ना। अब आप मुझे बताएं कि जो है किसी भी मैदान में आप देख लें जावेद साहब, बाकायदा तौर पे किसी भी मैदान में पाकिस्तान के अलावा कोई वो सालिसकार, क्या उसको कहना चाहिए, मसालतकार या कि कोई है ही नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ही ईरानी फोर्सेस को एक साथ बैठकर कायल कर सकता था। ईरान के साथ बड़ा दावा था इंडिया को कि हमारी दोस्ती था ना, बुरा हाल हुआ पे, रुल गए ना, बुरा दोज़ख कह दिया उसको ट्रम्प ने। वो बड़े चीख रहे हैं इंडियन, लेकिन मोदी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह दा भला करे, पता नहीं उदा की हाथ है मोदी का, पता नहीं क्या हाथ में है ट्रम्प के। वो जो एप्स्टीन फाइल्स है ना, उनमें मेरा ख्याल है इसकी कोई बरहना डांस टाइप कुछ ऐसा है। चल ही रही थी ना, वो तो सारी दुनिया को पता है। वीडियो नहीं है ना, खुशामदी तौर पे बड़े डांस किया था वहां पे सर, वो डांस पेश किया था। डांस सादा डांस नहीं था, गाना भी था, गाना भी गाया, इंडियन गाना। लेकिन मुझे शक है कि वो बरहना डांस है, इसलिए मोदी नहीं बोलता इन कामों में, मेरा जाती ख्याल है। सर बरहना होगा या कोई ताइफा लेके गए होंगे, जो बरहना जिसने ताइफा नहीं है, जो डांस पेश किया होगा, और मोदी साहब फातिहाना तौर पे क्रेडिट ले रहे होंगे, कुड़ियां मैं लेके आए, ये हो सकता है। हरदीप सिंह पुरी उनका मेन जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है ना, वो एप्स्टीन के साथ राब्ते वाला बंदा है, ठीक है। तो ये वो सारा जो बॉलीवुड के स्टार्स भी निकलेंगे और राब्ते भी निकलेंगे, वो ये उसी सेक्स स्कैंडल के साथ जुड़े हुए निकलेंगे। हम तो अभी इधर रहते हैं सर, ये जंग बंद कराने के चक्कर में, जंग बंद करवाने के लिए इस्लामाबाद में नजरें हैं जाफरी साहब, जो होगा इस्लामाबाद से निकलेगा। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, जरा सी चूचरा नहीं हो रही। अभी जो आएंगे इराक़ी साहब, उनके लिए मजीद सिक्योरिटी सख्त की है, और फिर मेरा ख्याल है कोई एयर गार्ड भी करेंगे। पिक एंड ड्रॉप तो पाकिस्तान ने देनी है ना, एयर गार्ड लाजमी होगा। उसकी वजह ये कि ये तो इनके प्रोटोकॉल का हिस्सा है कि हमारा स्टेट गेस्ट आ रहा है, और वो भी स्टेट गेस्ट ऐसा जाफरी साहब जिसकी जिंदगी को बराह रास्त खतरा है, मतलब खुदा ना खासा रास्ते में कोई हिट कर दे, तो पाक फौज ने ही पूरा प्रोटोकॉल देना। इसी जंग की वजह से यूरोपीय यूनियन में एनर्जी क्राइसिस का बहुत बड़ा इजलास हुआ, बिल्कुल, उसमें मिडिल ईस्ट के लोग भी शामिल थे। तो उन्होंने भी तरला मिन्नत की था कि यार खोल दो, ताड़ी मेहरबानी। लेकिन ये खुलेगा तब जब वो ब्लॉकेड हटेगी। मैंने आपको बता दिया, बड़ा क्लियर पैगाम। ये तीन बंदे जो है ना मुशीर, इन्होंने पहली शर्त, जो नाम मैंने आपको तीनों दोस्तों के बताया, इन्होंने पहली शर्त आयद की थी, जब तक ब्लॉकेड है हम मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आएंगे। और वो वहीं खड़े हैं। आप गोदी मीडिया आप भी बन गए, पाकिस्तान वाले सारे, आप टीवी चैनल्स देख लें किस तरह उछल रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, दूसरी टीमें उड़ने लगी, उस समंदर पे कब्जे कर रहे हैं लाहौर के, जैसे इंडियन चैनल करते थे। यहाँ भी तकरीबन वैसे ही मीडिया बना हुआ है। लेकिन आप सर हम तो खबर मोतबर दे रहे हैं, मतलब माजरत के साथ हमने तो अपनी साथी जिम्मेदारियों से एक कदम भी पीछे नहीं हटे, कायल नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, सनसनी के कायल नहीं है। खबर इंफॉर्मेशन है, वो आ रहे हैं, मुज़ाकरात के लिए नहीं आ रहे, ये तयशुदा बात है, मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ। बाकी आप जाने और आपके मीडिया जाने। सर जाफरी साहब, बिल्कुल आपने खबर तो बड़ी दी है कि मुज़ाकरात के लिए नहीं आ रहे। जज्बा खैर सगाली के तहत भी एक अलामती दौरा भी हो सकता है कि मजीद टाइम गेन किया जाए, मे बी ये प्रोसेस हो टाइम गेन करने का, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ब्लॉकेट जो है उसको हर सूरत ख़त्म करना है। ये जो नाका लगा हुआ है ये गैर कानूनी है, ईरान बार बार कह चुका है कि ये नाका गैर कानूनी है और इसका खुमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें हमेशा रोज़ेवल की तरह जारी सारी हैं, बड़ी मोतबर हैं, बड़ी काबिल तारीफ़ हैं। और जिस तरह हमारे फील्ड मार्शल और हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ रवाबित जारी रखे हुए हैं, हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि बर्फ़ पिघलेगी। गो के ये अलामती दौरा होगा, मुज़ाकरात की कोई इम्कान नहीं है फ़िलहाल, लेकिन अगर अलामती दौरा भी है तो जज्बा खैर सगाली के तहत इसका मैसेज भी पॉजिटिव जाएगा। यही मिशन हो सकता है इराक़ची साहब का भी, यही मिशन हो सकता है पाकिस्तान का भी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।